साथी, उत्तर प्रदेश में वर्तमान प्रधानों का बस्ता कब होगा जमा? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख कब होगी घोषित? और उत्तर प्रदेश में प्रधानों का बस्ता किसे कहते हैं और कौन से मान कागज हुआ करते हैं, आप हमारे पीछे ये देख सकते हो। यूपी में वर्तमान प्रधानों का बस्ता कब होगा जमा? बस्ता किसी चीज को कहते हैं, चुनाव के कितने दिन पहले ये जमा होता है। आपसे बहुत से साथी बस्ता तो जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि वर्तमान में प्रधानों के पास कौन कौन से कागज जब वो चुनाव हार जाते हैं या नया प्रधान बनता है तब उसको जमा करना पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो हो सके तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना है, क्योंकि मैं चुनाव के लेकर यानी प्रधानी चुनाव से रिलेटेड आपको वीडियो देता रहता हूं। चाहे वो नामांकन की प्रक्रिया हो, चाहे वो पर्चा जमा करने की प्रक्रिया हो, चाहे वो आरक्षण की प्रक्रिया हो, सारी चीजें मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। शुरू करते हैं। आप हमारे पीछे ये तस्वीर दे सकते हो। इस तस्वीर में बस्ता क्या होता है, पहले इस चीज पर हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत से साथी इस चीज को नहीं जानते हैं कि प्रधानों के बस्ते में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रधान का बस्ता ग्राम पंचायत की ऑफिशियल फाइलों और रजिस्टरों का पूरा पैकेज होता है। इसमें शामिल है कैश बुक, पंचायत निधि का हिसाब किताब, स्टॉक रजिस्टर, पंचायत की संपत्ति और सामान का विवरण जैसे स्ट्रीट लाइट, कुर्सी, नलकूप, टेबल आदि, योजना रजिस्टर, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, मनरेगा, शहरी ग्रामीण विकास योजना का रजिस्टर, मिनट्स बुक्स, ग्राम सभा बैठकों की कार्रवाई का रिकॉर्ड, कार्य योजना और विकास कार्यों की फाइलें, बैंक पासबुक, चेकबुक अगर प्रधान सचिव के पास हो, पंचायत से जुड़ी अन्य ऑफिशियल कागजात। सरल भाषा में बस्ता का मतलब प्रधान के पूरे कार्यकाल का लेखा जोखा और पंचायत की डायरी होती है। अब हमारी बात आप समझ गए। सरल भाषा में मैंने आपको समझ बता दिया है कि पिछले 5 साल का, यानी जब वो प्रधान बना है और जब वो चुनाव हार गया है यानी चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले प्रधानों का बस्ता जमा हो जाता है। अब बस्ते में कैश बुक होता है, जितने भी ग्राम सभा में काम हुए उन फाइलें होती हैं, चेकबुक होती है, कैश बुक होती हैं, तमाम चीज़ों का विवरण होता है। तो आप बस्ता को हमारे समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरी तरफ, यहाँ पर बस्ता कब होता है जमा, यानी बस्ता कब जमा होता है, ये भी सवाल बहुत से भाई लगातार कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, और इस पर भी हमने एक बढ़िया सा वीडियो बनाया है। आप लोगों ने उस वीडियो पर बहुत प्यार दिया था। अब यहाँ पर देखिए, हर प्रधान का कार्यकाल 5 साल का होता है, यह बच्चा बच्चा जानता है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, राज्य सरकार की तरफ से आदेश आता है कि सभी ग्राम प्रधान अपने बस्ते को ब्लॉक कार्यालय में जमा करें। ब्लॉक विकास अधिकारी, बीडीओ और पंचायत सचिव मिलकर बस्ते को रिसीव करते हैं और रसीद रिसिप्ट देते हैं। यानी यहाँ पर जो बीडीओ होता है उनके पास वो बस्ता जमा होता है, और जो ग्राम पंचायत सचिव होता है उनको रसीद देता है कि जो वर्तमान प्रधान है वो चुनाव से पहले यहाँ पर अपना कागजात जो गांव का बस्ता है वो जमा कर दिए हैं। जब चुनाव हो जाते हैं और नया प्रधान चुनकर आ जाता है तो वही बस्ता नए प्रधान को सौंपा जाता है, ताकि उसे आगे का काम आसान हो। साथियों, अब समझ चुके हैं बस्ता क्यों जमा होता है, और नए प्रधान के काम की आसानी से वो बस्ता उसको वापस दिया जाता है। मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूं। अब जितने भी पूर्व प्रधान होंगे उनको ये बात को पता होगी। अब आप किससे कितने हमारे भाई जो वीडियो देख रहे हैं वो कितने लोग 2026 में प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले हो, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दे सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, चुनाव से पहले बस्ता क्यों जमा कराया जाता है, ये भी सवाल लगातार आप पूछते हैं। मैंने एक एक सवाल को लिया है, अगर आप भी मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। पहला नंबर है पारदर्शिता के लिए, ताकि पुराने प्रधान के काम का ऑडिट हो सके। ये भी आपको समझना है कि पिछले 5 सालों में आपके वर्तमान प्रधान ने कौन कौन सी तीर चलाई है, उसके कामों का ऑडिट हो सके। अब यहाँ पर दूसरा, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कहीं प्रधान चुनाव के बाद फाइलें गायब न कर दे या हिसाब छिपा न दे, इसको भी लेकर आपको समझना है। यानी जो आपके गांव का वर्तमान प्रधान है, कहीं उसने आपके गांव में झोल ना किया हो और फाइलें दबा न दे, इसलिए यह होता है। नए प्रधान, तीसरा आप देखिए यहाँ पर, नए प्रधान को जानकारी देने के लिए नए प्रधान को पंचायत का पूरा रिकॉर्ड उसी दिन से मिल जाए जिस दिन वह पदभार ग्रहण करे। साथियों, यानी नए प्रधान को बस्ता कब मिलता है, जब वो प्रधान का यानी प्रधान बनने का शपथ ग्रहण करे। जो संबंधित अधिकारी होते हैं सारी फाइलें उनको सौंप दी जाती है। अब यहाँ पर आप चौथा देखिए,
समय उदाहरण के साथ मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को आपको बगौर से समझना है। पिछले पंचायत चुनाव, यूपी पंचायत चुनाव 2021 में मार्च अप्रैल 2021 में चुनाव हुए थे। आप सभी को पता है कोरोना काल की वजह से चुनाव लगभग 6 महीने लेट हुआ था। चुनाव की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होने से पहले फरवरी मार्च 2021 में शासन ने आदेश दिया था कि सभी प्रधान बस्ता ब्लॉक में जमा करें। यानी फरवरी मार्च में यहाँ पर चुनाव से पहले 1 महीना 15 दिन पहले शासन आदेश कर देता है कि जितने भी प्रधान हैं वर्तमान अपना बस्ता वहां पर जमा कर दें। फिर चुनाव होने के बाद मई 2021 से नए प्रधानों को बस्ता सौंपा गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी आमतौर पर चुनाव से 1-2 महीने पहले प्रधानों का बस्ता जमा हो जाता है। तो अगर अगला पंचायत चुनाव 2026 में है तो फरवरी मार्च 2026 तक प्रधानों का बस्ता जमा करने का आदेश आ जाएगा। आप हमारी बात समझ चुके हैं। फरवरी मार्च 2021 में पुराने प्रधानों का, जो 2021 में प्रधान थे उनका बस्ता जमा हुआ था। अब जो 2 वर्तमान प्रधान हैं उनका बस्ता कब जमा होगा? फरवरी मार्च 2026 में, अगर चुनाव अधिसूचना जारी होती है तो। अब यहाँ पर अब आगे देखिए, अगर प्रधान बस्ता नहीं जमा करता है तो बहुत से सवाल लगातार आपके दिमाग में, जहन में कूद रहे हैं। तो मैंने हर बिंदु को समझा है, टाइटल बाय टाइटल मैं आपको समझा रहा हूं। अगर प्रधान बस्ता नहीं जमा करता है तो क्या होगा? अब यहां पर आपको देखना है, ब्लॉक अधिकारी वीडियो रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी डीएम को भेजते हैं, ये आपको समझना है। प्रधान के खिलाफ वसूली, मुकदमा, भ्रष्टाचार जांच जैसी कार्रवाई हो सकती है। कई जगह सचिव को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह खुद बस्ता जब्त करके लाए। यानी कई ऐसे जगह होता है ग्राम सभा में कि जो सचिव होता है उसको यहाँ पर सौंपा जाता है कि आप जाइए वहां से बस्ता रिसीव कर लीजिए। निष्कर्ष, बस्ता पंचायत का पूरा हिसाब किताब, और यहाँ हर पंचायत चुनाव से पहले चुनाव अधिसूचना जारी होने के आसपास ब्लॉक ऑफिस में जमा कराया जाता है। ये आप हमारी बात समझ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए बस्ते में क्या क्या होता है। अगर आपको अपना राय देना है तो बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आती है नहीं आती है, प्रदेश के आप किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी आपको बताना है। बस्ता में क्या क्या होता है, श्रेणी उदाहरण, वित्तीय कार्ड, जैसे आप यहां समझना वित्तीय कार्ड क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, कैशबुक, बैंक पासबुक, चेकबुक, संबंधित रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, संपत्ति सामान, योजना रिकॉर्ड, मनरेगा हुआ, पीएम आवास हुआ, शौचालय योजना हुआ, ग्राम सभा, बैठक कार्रवाई रजिस्टर, अन्य दस्तावेज, विकास कार्य और रिपोर्ट। यानी बस्ता में क्या क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप समझ सकते हो। साथियों, मैं ये वीडियो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब आपको कर्तव्य बनता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। अब यहाँ पर बस्ता न जमा करने पर कार्रवाई, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि आप जो हमारे साथी देख रहे हो सकता है आप भविष्य में प्रधान बन जाओ। अगर आप काम भी अच्छा कराओ और अगर आप बस्ता न जमा करो तो क्या कार्रवाई हो सकती है, इसको भी समझना है। बस्ता न जमा करने पर कार्रवाई, तिथि समय पर जमा, कार्रवाई समय सब ठीक नए प्रधान को सौंपा दिया जाएगा। देरी, वीडियो नोटिस देगा। अगर मान लो बस्ता जमा करने में देरी हो गई तो यहाँ पर वीडियो आपको नोटिस देगा। बिल्कुल जमा ना करना, डीएम स्तर पर भी कार्रवाई आप पर होगी। गड़बड़ी मिले, अगर मान लिया बस्ता नहीं जमा कर रहे हो, आपने काफ़ी गबन किया है, आपने गाँव का माल काफ़ी हड़पा है, सड़क में, नाली में, स्ट्रीट लाइटों में आपने काफ़ी माल खाया है, तो अगर आप बस्ता नहीं जमा करोगे और गड़बड़ी मिल गई तो आपके ऊपर एफआईआर वसूली के आदेश भी हो सकते हैं साथियों। तो इस बात को आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको देखना है बस्ता जमा करने की प्रक्रिया 2021-2026। मैंने एक चार्ट बड़ा सा बना दिया है आपको समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। चरण अधिसूचना जारी, समय 2021 में मार्च में बस्ता जमा हो गया था। यहाँ पर देख सकते हो समय 2000 अनुमानित, यानी अभी चुनाव की कोई संभावित तिथि नहीं है, लेकिन मार्च 2021 में बस्ता जमा हुआ था, तो मार्च 2026 में भी बस्ता जमा होने के संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करता है तो बस्ता जमा आदेश, फरवरी 2021 में आदेश आ जाएगा कि आप सभी प्रधान आइए। यहाँ पर फरवरी में आदेश आ गया था 2021 में, अब फरवरी 2026 में आदेश आ सकता है। और यहाँ पर आप देखिए शासन वीडियो प्रधानों को आदेश जारी करते हैं। बस्ता जमा करने की अंतिम तिथि मार्च 2021 थी और यहाँ पर 2026 में मार्च 2026 होगी। सभी प्रधान बस्ता ब्लॉक कार्यालय में जमा करते हैं। अब यहाँ पर नए प्रधान पदभार ग्रहण, मई 2021 में नए प्रधानों ने शपथ ग्रहण ले लिया था, काम वहाँ पर शुरू हो गई थी। मई 2026 में नए प्रधान अपना शपथ ग्रहण कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुमानित मैंने यहाँ पर लिख दिया है
ताकि अभी, क्योंकि चुनाव की तारीख कोई पता नहीं, क्लियर नहीं है, लेकिन 2026 में होनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नए प्रधानों का बस्ता सौंपा जाता है। अब यहाँ पर हमारे जो साथी होंगे उन साथियों को कितनी हमारी बात समझ में आई, आप ये वीडियो कैसा लगा, और आपको बस्ता के बारे में पता चल चुका होगा कि बस्ता किसे कहते हैं और बस्ता क्या होता है, कब जमा होता है, अगर ना जमा किया जाए तो क्या कार्रवाई होती है, मैंने संक्षेप में बता दिया है। अब कुछ साथी कहेंगे बस्ता ऐसा नहीं होता, बस्ता ऐसा नहीं, मैंने आपको कानूनी तौर पर समझाया है। जैसे आप किसी वकील भाई से मिलते हो तो कानूनी तौर पर आपको सलाह देता है, वैसे मैंने आपको कानूनी तौर पर आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है साथियों। तो यूपी में वर्तमान प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा आपने जान चुके होंगे, बस्ता किस चीज़ को कहते हैं ये भी आप जान चुके होंगे, और चुनाव के कितने दिन पहले ये जमा होता है ये भी आप जान चुके होंगे। तो जब आप जान चुके हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फेसबुक पेज को यहाँ पर दबा के फॉलो करना है, ताकि प्रधानी चुनाव से रिलेटेड हर खबर आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।